जय जिनेंद्र। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे हम कैलेडियम, एक बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिसका मेल सेक्सुअल ऑर्गन पे बहुत अच्छा रिजल्ट है। इंपोर्टेंसी में, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। हालांकि इसका बहुत ज्यादा मिसयूज किया जाता है। सिर्फ इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक सिम्टम देख के ही इसको बहुत जने यूज कर लेते हैं और फिर कई बार रिजल्ट नहीं मिलता है। तो इसका समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे सिम्टम्स होते हैं और ये कैसे काम करती है। आप ये जानेंगे तो इसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको अच्छे से मिल पाएंगे। आप इसका यूज बेहतर ढंग से कर पाएंगे, क्योंकि ये मेडिसिन न केवल मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स पे काम करती है बल्कि इसका फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स पे भी बहुत अच्छा एक्शन है। और अधिकतर जो टोबैको च्यूअर्स होते हैं, टोबैको किसी भी फॉर्म में लेने वाले पर्सन होते हैं, उनपे इसका बहुत शानदार रिजल्ट होता है। टोबैको की हैबिट भी इस छुड़ाने में इस मेडिसिन का बहुत अच्छा रिजल्ट है। इंसेक्ट बाइट्स पे भी ये बहुत काम करती है। तो इस वीडियो में हम ब्रीफ में इसके सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे कि कब कैलेडियम आपको लेनी चाहिए, कब नहीं लेनी चाहिए, कब आपको ये यूजफुल रहेगी, कब नहीं रहेगी। तो वीडियो जो है बहुत इंफॉर्मेटिव है, पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। मेरे चैनल पे आपको होम्योपैथिक मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी तो मिलती है, साथ ही मैं डिजीज को इलोबरेट करके आपको बहुत अच्छे से बताती हूँ। डाइट, न्यूट्रिशन, होम रेमेडीज, होम टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, जिससे कि आप आपकी डिजीज को बहुत जल्दी इंस्टेंट ठीक कर सकें, साथ ही साथ झट से आप अपनी प्रॉब्लम को खत्म कर सकें और घर की ही कुछ चीजों से आप ऐसी ईज पैदा कर सकें जिससे कि आपको न केवल उस डिजीज से लड़ने में मदद मिले बल्कि आप दूसरी डिजीज के प्रति भी प्रोन ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कैलेडियम किन लोगों को सूट करती है, स्पेशली जो टोबैको च्यूअर्स होते हैं, स्मोकर्स होते हैं, उस पर इन मेडिसिन का बहुत अच्छा एक्शन है। क्योंकि जो टोबैको च्यूअर्स या टोबैको स्मोकर्स होते हैं, टोबैको किसी भी फॉर्म में लेने वाले लोग होते हैं, नर्व्स पे उनका बहुत ज्यादा असर आ जाता है सिगरेट वगैरह पीने से या तंबाकू लेने से। तो जो नर्व्स है कहीं ना कहीं वो फटीक हो जाती है, उनका जो स्टिमुलेशन है वो कभी स्लो हो जाता है, कभी बहुत फास्ट हो जाता है। कैसे होता है ये आगे हम जानेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो टोबैको खाने से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, वो सारी प्रॉब्लम्स ये मेडिसिन ठीक करती है और हैबिट को भी छुड़ाने का काम करती है। क्या होता है कि जैसे अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा टोबैको लेता है किसी भी फॉर्म में, अगर जैसे सिगरेट वगैरह पीते हैं, तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपके लंग्स अफेक्ट होते हैं, हल्के से लंग्स अफेक्ट हो रहे हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है, हल्का हल्का सा आपको सांस लेने में परेशानी हो रही है। तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा एक्ट करती है और आपका जो लंग्स का जो एम्फाइसीमा का जो कंडीशन आने वाली है या अस्थमा की जो प्री कंडीशन है, उसमें अपन बोल सकते हैं कि मेडिसिन अच्छा काम करती है और उसको आगे बढ़ने से रोक देती है। अगर हम बात करें इंसेक्ट बाइट्स पे, तो इसका बहुत टिपिकल सिम्टम है कि इसका जो पसीना होता है इन पर्सन्स का, वो मीठा बोल सकते हैं या इस तरह का होता है कि इंसेक्ट्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी किसी पर्सन को बहुत ज्यादा मच्छर वगैरह काटते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि इनका खून मीठा है। तो बेसिकली खून मीठा नहीं है, उनकी पसीने की गंध ऐसी है, उनका पसीना ऐसा है जिसकी वजह से सारे इंसेक्ट्स उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। यानी कि अगर किसी पर्सन को ऐसा है कि सारे पर्सन्स बैठे हुए हैं पर पर्टिकुलर किसी एक पर्सन को ही ज्यादा मच्छर काट रहे हैं, तो वहां पे भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। कभी कभी आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं तो जो मच्छर खाने की या मक्खियां भिनभिनाने की टेंडेंसी है वो कम हो सकती है। इसके बाद बात करें टोबैको खाने से और क्या प्रॉब्लम होती है, ये आप सोच सकते हैं कि आपका जो माइंड है वो उतना शार्प नहीं रहेगा जितना कि पहले हुआ करता है अगर आप बहुत ज्यादा लंबे समय से टोबैको यूज कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि 1 या 2 डेज में या 1 या 2 मंथ में या 1 या 2 ईयर में आपको ये सारे सिम्टम्स आ जाएंगे, लेकिन ये बात तो तय है कि टोबैको किसी भी फॉर्म में अगर कोई भी पर्सन लेता है तो पहले तो वो माइंड को स्टिमुलेट करता है। यानी ये कह सकते हैं कि पहले तो एनर्जी बहुत ज्यादा फील होती है, माइंड ज्यादा चलने जैसा फील होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, ये आपका माइंड को जो मेमोरी की आपकी पावर है उसको स्लो कर देता है, उसको इम्प्रूव नहीं रहने देता है जैसा कि पहले था। जैसे क्या होता है कि जैसे कुछ आप काम कर रहे हैं वो आपने किया है या नहीं भूल जाएंगे। जैसे आपने मोबाइल चार्जर में लगाया तो आप ये भूल जाएंगे कि आपने स्विच लगाया या नहीं लगाई, आपको रीचेक करने की टेंडेंसी हो जाएगी। आप वहां पे जाके चेक करेंगे कि आपने वो लगाया या नहीं लगाया, स्विच ऑन किया या नहीं क्या किया। तो इससे क्या होगा, आपका काफी सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा और एक स्ट्रेस जैसी फीलिंग आपके अंदर आने लग जाएगी कि मैंने क्या किया था क्या नहीं किया था, और आपकी मेमोरी जो है वो उतनी शार्प नहीं रहेगी जितनी रहनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें, हेडेक भी बना रह सकता है जब पर्सन बहुत ज्यादा टोबैको किसी भी फॉर्म में यूज करता है।
तो उसको पहले तो बहुत एनर्जी फील होती है, लेकिन धीरे धीरे थकान महसूस होने लगती है और हेडेक जैसे सिम्टम्स भी आने लगते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टमक की, तो स्टमक में जो कैलेडियम के पर्सन होते हैं उनको टोबैको और इसकी डिज़ायर है, ये टोबैको किसी भी फॉर्म में उनको चाहिए, सिगरेट तंबाकू किसी भी फॉर्म में वो लेते हैं तभी उनको मोशन पास होता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर वो नहीं लेते हैं तो उनको डायरिया भी हो सकता है। मतलब कहीं ना कहीं रिलेशन है, उनका स्टमक उसी से सही रहता है। ये आपने अधिकतर लोगों से सुना होगा कि मैं छोड़ना चाहता हूँ तंबाकू लेकिन मुझे ये प्रॉब्लम होती है। तो इन पर्सन में क्या होता है कि तंबाकू लेने के साथ साथ इनकी एसिडिटी की कंडीशन जो होती है वो बहुत वर्स होती है। इनको बहुत ज़्यादा पेट में एसिडिटी, बर्निंग जैसे सेंसेशन रहते हैं, गैस बहुत ज़्यादा बनती है। लेकिन एसिडिटी का एक यूनिक सिम्टम है कैलेडियम में, वो यह कि उनको गर्म खाने से आराम मिलता है। नॉर्मली आपने देखा होगा एसिडिटी के जो भी पर्सन होते हैं उनको गर्म खाना सूट नहीं होता है और ना वो मिर्ची ज़्यादा खा सकते हैं, लेकिन कैलेडियम का पर्सन ऐसा होता है कि उनकी एसिडिटी और बर्निंग जो होती है वो गर्म खाने से ठीक होती है। इसके अलावा जब एसिडिटी होती है तो कहीं ना कहीं उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी होती है, जो खाना है या जो पानी है वो ऊपर की तरफ चढ़ता है और यही गैस जो होती है उनके सिर में चढ़ जाती है। और हेडेक कैसा होता है, बहुत ज़्यादा थ्रोबिंग टाइप का होता है, बस्टिंग टाइप का होता है। और ऐसे पर्सन्स जो किसी भी तरह से अपनी इच्छा कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, जब उनको टाइम मिल रहा है अपनी इच्छा कंप्लीट करने का तब उनको इरेक्शन नहीं आ रहा है, और जब इरेक्शन आ रहा है तब वो अपना इच्छा पूरी कर नहीं सकते हैं। मतलब तो इस तरह का जब पर्सन के साथ होता है कि कभी इरेक्शन हो भी रहा है तो वो उस टाइम कर नहीं सकते, और नहीं इरेक्शन हो रहा है तभी उनको उस चीज़ का टाइम मिल रहा है, तो पर्सन की जो स्ट्रेस की कंडीशन होती है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कहीं ना कहीं माइग्रेन जैसे सिम्टम्स डेवलप होने लगते हैं। यहाँ पे इतना ज़्यादा थ्रोबिंग टाइप का हेडेक होता है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पर्सन को, नींद भी उनकी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होती है, डिस्टर्ब हो जाती है, हल्की सी आवाज़ से उनकी नींद खराब हो जाती है। तो आंखों में भी दर्द जाता है, कई बार ये जो पेन होता है वो ईयर में भी चला जाता है, कभी पूरा सर में दर्द होने लग जाता है और कई बार सिर से दर्द होता होता शोल्डर तक भी चला जाता है। तो ऐसा भी कई बार फील होने लगता है जैसे सर्वाइकल जैसा दर्द हो रहा है। इस तरह की कंडीशन अगर होती है तो कैलेडियम स्टमक की कंप्लेंट्स में भी बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। लेकिन एक चीज आपने देखी होगी कि कैलेडियम का जो भी पर्सन है, कैलेडियम की जो भी कंप्लेंट्स है, सारी कंप्लेंट्स में कहीं ना कहीं टोबैको यूज जरूर है, या फिर कहीं ना कहीं इस तरह की चीज जरूर है कि पर्सन को जब इरेक्शन हो रहा है तब वो इरेक्शन अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा है, और जब इरेक्शन नहीं हो रहा है तब वो किसी भी अपने पार्टनर के पास जा रहा है तो तब भी वो कुछ नहीं कर पा रहा है। यानी इम्पोर्टेंसी जैसे सिम्टम्स स्टार्टिंग हो रही है, यहाँ पे स्टार्टिंग अगर हो रही है इम्पोर्टेंसी की तो कैलेडियम इम्पोर्टेंसी को रोक सकती है। पूरी तरह से इम्पोर्टेंसी अगर आ जाती है तब भी कैलेडियम वर्क नहीं करती है, और हल्का सा इफेक्ट आया, हल्का सी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है तब भी कैलेडियम का बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है। तो अगर आप जब कैलेडियम लेना चाहते हैं तो इसके सिम्टम्स सारे समझिए, इसके सारे सिम्टम्स देखिए कि कहाँ आपके सिम्टम्स मैच कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं, उसी का अकॉर्डिंग मेडिसिन लें। और ऐसा भी कर सकते हैं कि आपको अगर लगता है कैलेडियम आपको सूट करती है तो आप नियरेस्ट होम्योपैथी डॉक्टर से पूछ सकते हैं। नहीं तो अगर सिम्टम्स मैच नहीं हो रहे हैं तो सिर्फ इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए अगर आप इस मेडिसिन को लेते हैं तो आपको रिजल्ट नहीं देगी। अगर सारे सिम्टम्स मैच करते हैं और उसके बाद आप ये मेडिसिन लेते हैं तो ये मेडिसिन आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। अब बात करते हैं फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स पे इस कैलेडियम मेडिसिन का क्या रिजल्ट है। तो कैलेडियम मेडिसिन जो है फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन की निम्फोमेनिया जो कंडीशन है, यानी कि बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर है, उसको कम करने में मदद करती है। कैसे करती है ये हम जानते हैं। जैसे अगर किसी भी फीमेल में किसी भी वजह से इन्फेक्शन हो गया है, चाहे वो एसटीडी से हुआ या अपने मेल पार्टनर की वजह से हुआ, और प्रूराइटिस की प्रॉब्लम डेवलप हुई, तो प्रूराइटिस की प्रॉब्लम उस फीमेल में ऐसी होती है कि बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, और इतनी ज़्यादा इचिंग होती है कि फीमेल पर्सन जो है उनको बार बार वहाँ पर उस एरिया पे हाथ जाता है, उनका इचिंग करनी होती है, रबिंग करनी होती है, और कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा इचिंग और रबिंग करने की वजह से जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी चीज़ को हम निम्फोमेनिया बोलते हैं। और ये डिज़ायर इतनी ज़्यादा इंटेंस इस इचिंग की वजह से ही होती है। रीज़न क्या होता है, अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, चाहे मेल पार्टनर है वो हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, या फीमेल जो है वो खुद अपनी हाइजीन मेंटेन नहीं कर रही है, उसकी वजह से ही सबसे ज़्यादा प्रूराइटिस या इचिंग की जो प्रॉब्लम है वो डेवलप हो जाती है। अगर किसी भी वजह से इस तरह की इचिंग डेवलप हो रही है और इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो ये कैलेडियम जो मेडिसिन है बहुत अच्छा एक्शन करती है और आपकी इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से ठीक कर देती है। अब अगर हम बात करें कि मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स में कैलेडियम का क्या इफेक्ट है, जिसका सबसे ज़्यादा यूज़
इस मेडिसिन का, कैलेडियम का, इसी प्रॉब्लम में किया जाता है। इसको ये नहीं बोल सकते कि जो पर्सन है पूरी तरह से इम्पोर्टेंसी में जा रहा है, ये मेडिसिन ये नहीं कह सकते कि आपको इम्पोर्टेंसी से पूरी तरह से बचा लेगी, या कोई पर्सन इम्पोर्टेंट है तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, इम्पोर्टेंसी की तरफ जो जा रहे होते हैं पर्सन को कहीं ना कहीं बहुत हेल्प कर देती है। कैसे करती है कि इन तरह के जो पर्सन है इनमें कभी डिजायर होती है और कभी नहीं होती है। रीजन क्या है, कैसे डिजायर नहीं होती है? जो टोबैको होता है वो किसी भी फॉर्म में लिया जाए तो आपके नर्व्स को पहले तो ओवर स्टिमुलेंट करता है, बहुत ज्यादा स्टिमुलस देता है, ओवर एक्टिव करता है। लेकिन जब आप उसको कंटिन्यूअसली बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो ओवर स्टिमुलेंट जो होती है चीजें वो फिर वापस डिप्रेशन में भी जाती है, यानी कि उनका जो स्टिमुलेंस है वो वापस कम भी हो जाता है। तो यही चीज यहाँ पे मेल सेक्सुअल ऑर्गन पे होता है। जब बहुत ज्यादा टाइम से आप टोबैको किसी भी फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो नर्व्स जो है वो एग्जॉशन में जाती है। और क्या होता है कि जब आप किसी भी पार्टनर के पास जाते हैं तो आपको उस समय तो फीलिंग आती नहीं है, बिल्कुल भी इरेक्शन होता नहीं है। लेकिन जब आप अकेले में होते हैं, जैसे कि ऐसा टाइम जिस समय आप कुछ नहीं कर सकते, या जो उस समय जब आप इंटीमेट होना चाहते हैं तब आपको फीलिंग नहीं आ रही है, लेकिन जब आप इंटीमेट नहीं होना चाहते तब फीलिंग आ रही है, और उस समय भी पूरा आपका जो ऑर्गन है वो खड़ा नहीं हो पाता है। ये कब होता है? जैसे कि मिडनाइट हुआ, मिडनाइट के टाइम पे अचानक ही जब आप गहरी नींद में सो रहे होंगे, वो अचानक स्टिमुलस हो या ना हो वो एकदम से खड़ा हो जाएगा और फिर वापस रिलैक्स भी हो जाएगा, जिसको हम बोल देंगे इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, कभी हो रहा है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, कभी नहीं हो रहा है, इस तरह की अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कैलेडियम बहुत अच्छी मेडिसिन है। यानी अगर आप बीच की कंडीशन में है कि आप पूरी तरह से इम्पोर्टेंसी की तरफ गए भी नहीं है और पूरी तरह से नॉर्मल भी नहीं है, तब कैलेडियम आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट्स देती है। अब अगर बात करें कि इसको कैलेडियम मेडिसिन को आपको किस पोटेंसी में यूज किया जाना चाहिए, तो कैलेडियम जो मेडिसिन है हर पोटेंसी में इसका बहुत अच्छा एक्शन है, चाहे वो मदर टिंचर हो, चाहे 6CH पोटेंसी हो, चाहे 30 पोटेंसी हो। लेकिन हाँ, लोअर पोटेंसी में इस मेडिसिन को यूज किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स के प्रॉब्लम की वजह से इसको यूज कर रहे हैं तो इसको लोअर पोटेंसी में ही यूज करें। और अगर आपको मैंने जो सारे सिम्टम्स बताएं वो सारे सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसको आप हायर पोटेंसी में भी यूज कर सकते हैं। सबसे बेस्ट इसका रिजल्ट आता है 30 पोटेंसी में। एक तो ये इजीली भी अवेलेबल हो जाती है, और इसको अगर यूज करते हैं तो कुछ 7 to 15 डेज में ही आपको कुछ डिफरेंस महसूस होने लग जाता है, और कंडीशन के अकॉर्डिंग फिर आप इसकी पोटेंसी भी बढ़ा सकते हैं। अगर आप इसको 30 पोटेंसी में लेना चाहते हैं तो इस मेडिसिन को 2-2 बूंद दिन में आपको 3 बार लेना है, सुबह दोपहर शाम करके। और अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं फिर इसको आप हायर पोटेंसी में भी ले सकते हैं। डायरेक्ट 1M पोटेंसी मत लीजिए, क्योंकि 1M पोटेंसी तब काम करेगी जब सारे ही इसके सिम्टम्स जो हैं वो मिल रहे होंगे। सिर्फ आप इस प्रॉब्लम के लिए लेना चाहते हैं तो इसको आप 30 पोटेंसी से यूज़ कीजिए, 30 पोटेंसी से स्टार्ट कीजिए तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मैं चैनल पे नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि जवाब दे सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।